क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो आपका कमीशन बार बार पूछता है, और अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्लियर हो गए ना तो ऐसे सवालों को बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, एंड विद इन टाइम पीरियड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, कहता है 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोलता है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। देखो भाई, क्या कहा जा रहा है आपसे? ऐसे कहा जा रहा है 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। मतलब क्या हुआ, आप बताइए दुकानदार ने कितने पेन बेच दिए? तो आप बोलेंगे दुकानदार ने 8 पेन बेच दिए। कितने पेन बेचे भाई? 8 पेन बेच दिए। और 8 पेन को बेचने के बाद में उसने कमाया कितना? जितने में उसने 12 पेन खरीदे थे ना उतना पैसा उसने कमा लिया। मतलब 8 पेन को बेचने से उसके जेब में कितने पैसे आ गए? जितने में उसने 12 पेन खरीदा था। बताओ प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में? तो आप बोलेंगे बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप बोलेंगे 4 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर? तो आप बोलेंगे 8 पर। आप सोचिए, जब आपने 8 वस्तुएं बेची तब आपको प्रॉफिट हुआ, तो 4 का प्रॉफिट हो गया आपको 8 पर। अगर मैं बोलूं 100 पर होने वाला प्रॉफिट कितना होगा? 4/8 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 50% या 50% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। यहां पर आपने एक पॉइंट यह सीखा कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जा सकता है। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जाता है। सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जाता है। किस पर भाई? सेलिंग क्वांटिटी, या आप ऐसे बोल सकते हैं बेची गई मात्रा पर भी किया जा सकता है। अल्टरनेट अप्रोच से अगर आप इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे देख लिया, आपसे कहता है कि 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि थोड़ा मुझे बता दीजिए सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 8/12। इसका मतलब ये हो गया 4 दूना 8 और 4 3 12। इसका मतलब हमने परचेज कितने में किया? तो आप बोलेंगे 2 रुपए में। हमने सेल कितने रुपए में किया? तो आप बोलेंगे 3 रुपए में। 2 रुपए में खरीद करके मैंने 3 रुपए में बेचा, तो बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप बोलेंगे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हो गया 2 पर। इसलिए जो 100 पर होने वाला प्रॉफिट है वो कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू 50%, या ये 50% के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर कभी भी क्वांटिटी की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल के केस में अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है तो आप सेलिंग क्वांटिटी पर भी जाकर के कर सकते हैं। ठीक है। अब